हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ रहे थे अपने लास्ट क्लास में। और हमने देखा था कि टेंस वाइज कैसे हमें एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा। अब दोस्तों, हमने टेंसेस तो कंप्लीट कर लिए थे और ये भी जान लिया था कि चार टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव फॉर्म होता ही नहीं है, सिर्फ एक्टिव फॉर्म होता है, क्योंकि बी, बीन और बीइंग यूज हो रहा होता है एक्टिव फॉर्म में। अब हम पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस और कन्वर्जन के तरीके। जैसे कि मान लीजिए मॉडल्स आ रहे हैं, तो मॉडल्स को किस तरह से हमें अडॉप्ट करके चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में, या प्रपोजिशन आ रहा है तो वो कैसे चेंज हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जब उनको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने चलते हैं हम, तो उनका यूज़ ही नहीं करते हैं हम। तो इस तरह के कुछ मिसलेनियस रूल्स जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, हम वो सारे रूल्स आज पढ़ेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आइए दोस्तों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं हमारे मिसलेनियस रूल्स को। तो सबसे पहला रूल क्या है दोस्तों? एक्टिव फॉर्म में अगर हमारे मोडाल्स होंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन हो, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? पर दोस्तों, इससे पहले बहुत लोगों को शायद मोडाल्स ना मालूम हो, तो मैं बता देता हूँ एक बार। ये हमारे विल, शैल, कुड, कैन, शुड, ये सभी जो कुछ वर्ड्स हैं दोस्तों, ये मॉडल्स कहलाते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, पर हम मॉडल्स के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे एक पूरी क्लास में। फिलहाल हमारे लिए समझना था कि मोटा मोटा मॉडल्स किस तरह के दिखते हैं। तो मॉडल्स प्लस वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव में, तो पैसिव में क्या हो जाएगा? मॉडल्स ऐसे की ऐसे उतर आएगा, प्लस बी, प्लस पैसिव में हर हालत में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी ही करनी है। और प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट तो है ही, हमने बस इसका इसमें चेंज करना सीखा है अभी। एग्जाम्पल देखते हैं। ही कैन पास द एग्जाम। ही मॉडल आ गया कैन, पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द एग्जाम। अब द एग्जाम मॉडल ऐसी कैसी उतर आएगा? कैन बी पास्ड बाय हिम। वर्ब की थर्ड फॉर्म ने पास लिख दी, बाय हिम। अब दूसरा अगर हम एग्जांपल लें, आई कैन नॉट डू दिस। दिस कैन नॉट बी डन बाय और साथ में मी। आई कैन नॉट डू दिस, दिस का दिस उतर आया, कैन नॉट का कैन नॉट ही उतर आया। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट उधर भी थर्ड प्लेस पे था, इधर भी। और उसके बाद हमने बी उतार दिया फोर्थ प्लेस पे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का डन कर दिया हमने बाय, और साथ में हमने अपना सब्जेक्ट लगा दिया मी। अब ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये इधर आ जाएगा, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय हिम। सब कुछ सेम किया है हमने। दिस क्वेश्चन इधर ले आए, फिर उसके बाद कैन का कैन उतार दिया, बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गए बाय, और फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, ही का हिम बन जाता है। अच्छा, अब हम सीखते हैं अपना सेकंड पॉइंट, ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मोडाल्स की बात करेंगे अब हम। मोडाल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव के साथ तो दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, कंपल्शन है। बस एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था अपनी टेंस की क्लास में, उसके अलावा। तो अब इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? मोडाल्स ऐसी कैसी उतरने हैं? हैव भी ऐसी उतर जाएगा। बस हैव के साथ हमने पहले भी सीखा था कल की क्लास में कि पैसिव फॉर्म में हैव के साथ बीन आता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो उधर थी, इधर भी आनी है, नो चेंज इधर तो। और बाकी बाय और सब्जेक्ट तो आता ही है। ही कैन पास द एग्जाम। ही कुड हैव पास द एग्जाम। ही कैन पास द एग्जाम तुम्हारा पहला वाला एग्जाम्पल हो गया। ही कुड हैव पास्ड, थर्ड फॉर्म जरूरी है, द एग्जाम। द एग्जाम could have been
passed by him। अब इसी तरह she could have solved the question। अब इसको इधर हम ले आएंगे, the question could have been solved by her। द क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गया, कोड का कोड आ गया, हैव आ गया, फिर बीन आ गया, सॉल्व का यहाँ भी थर्ड फॉर्म थी, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और आखिर में आ गया हमारा सब्जेक्ट। आई कैन नॉट डू दिस। आई कैन नॉट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ गया। आई कुड नॉट हैव डन दिस, ये हम बार बार पहले ही पॉइंट का लिख देते हैं। आई कुड नॉट हैव डन दिस, जो पहले पॉइंट में हमने पढ़े थे वही एग्जांपल्स का हम सीख रहे हैं इस फॉर्म में। दिस could not have been done by me। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हमने बना दिया इसका भी। अब हम बिना मॉडल्स का देखते हैं, अब हम सीखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का क्या सीन होता है एक्टिव और पैसिव फॉर्म में। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब में साथ में टू आएगा और साथ में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर मान लेते हैं ऐसा कोई हमें सेंटेंस मिलता है, तो पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा वो। पैसिव फॉर्म में दोस्तों बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब तो लगाना ही है अपना, और टू के साथ में बी लग जाएगा। उधर हमने सीखा था ना, जो मॉडल्स के साथ में हम बी लगा रहे थे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस वही सीन है। इधर टू के साथ भी हमने बी लगा दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी कंपल्सरीली है। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो यू हैव टू डू दिस। यू हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, टू डू हमारी वर्ब हो गई दिस, तुम्हें ये काम करना ही होगा। दिस हैव, दिस हैज, हैव आया तो दोस्तों यू की वजह से, पर दिस की वजह से वो हैज आ रहा है। दिस हैज टू बी, बी आ गया यहाँ पर, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय यू। दिस हैज टू बी डन बाय यू। अब अगर अगला एग्जांपल देखें, यू आर टू डू ऑल माय वर्क। इधर हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आर आ गया, और ऑल माय वर्क हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो ऑल माय वर्क इज, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल है, इज टू बी डन बाय यू। ऑल माय वर्क इज टू बी डन बाय यू। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में बाय और हमारा सब्जेक्ट तो है ही। अब चौथा देखते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे चौथे में भी, ये भी हम देखते हैं। आइए, पहले तो हमारा एक्टिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर उसके बाद टू आएगा, टू नहीं आएगा, टू से पहले गोइंग आएगा, गोइंग टू। यहाँ हमने टू पढ़ा, अब बस हम गोइंग टू कर देंगे उसका ही, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही। अब इसका पैसिव फॉर्म में कैसे होगा। अगेन हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही उतार लिया हमने, फिर गोइंग टू भी ऐसे ही उतार लेते हैं, और उसके बाद पर चेंज आ रहा है, बी आएगा एक्स्ट्रा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम सी बात है, तो हमने पहले पढ़ा था कि टू के बाद बी आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर भी हमने वही किया, टू के बाद बी लगा दिया, उसके बाद लगा दिया हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही इज गोइंग टू बाय अ कार। अच्छा, इधर गोइंग का मतलब जा रहा है, नहीं, ये नहीं कि वह जो है गाड़ी खरीदने जा रहा है, वह गाड़ी खरीदेगा। तो ये हमें गोइंग टू ये बता रहा है कि वह आगे जाके गाड़ी खरीदेगा, ये नहीं कि वो चल दिया गाड़ी खरीदने के लिए। तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है हमको, अ कार
इज गोइंग टू, अब गाड़ी थोड़ी ना अपने आप चली गई, अ कार इज गोइंग टू बी बॉट बाय हिम, एक गाड़ी खरीदी जाने वाली है उसके द्वारा। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, यू आर गोइंग टू डू ऑल माई वर्क, यू आर गोइंग टू डू ऑल माई वर्क। अब ऑल माई वर्क को ऐसे ही उठा लेते हैं हम, ऑल माई वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय यू। ऑल माई वर्क इज, यहाँ आर यू के लिए आया तो ऑल माई वर्क के लिए इज आ गया अगेन, फिर गोइंग के लिए गोइंग, फिर टू, फिर बी हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पर आया, फिर हमने डू का डन कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर यू, सब जो हमारा सब्जेक्ट था। तो ये हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव फॉर्म, जब हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो। तो हमने दो रूल समझ लिए मॉडल्स को लेके, दो रूल समझ लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को लेके और साथ में टू के साथ। अब हम समझेंगे प्रेपोजिशन का एक रूल। अब अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, इसमें आएगा मान लीजिए कोई भी वर्ब है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म या फोर्थ फिफ्थ फॉर्म, और साथ में दिया गया है हमें प्रेपोजिशन, तो इसका पैसिव फॉर्म में कैसे आएगा। पैसिव फॉर्म में एक ही बात ध्यान रखनी है कि वर्ब कोई भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव फॉर्म में और प्रेपोजिशन ऐसे की ऐसी उतार दो। जैसे कि आई लुक्ड एट देम, दे वर लुक्ड, प्रेपोजिशन ऐसी उतार देंगे हम, एट फिर बाय मी, तो आखिर में आना कंपलसरी है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखें तो ही वाज वेटिंग फॉर द बस, वह बस के लिए इंतजार कर रहा था। द बस वाज बीइंग वेटेड, वेटेड के साथ कंपलसरी है थर्ड फॉर्म के साथ में जो प्रपोजिशन था वही की वही हम उतार दें, और आखिर में बाय हिम या जो भी सब्जेक्ट होगा वो तो आना ही है। वह बस का इंतजार कर रहा था, बस उसके द्वारा इंतजार करी जा रही थी, बस का इंतजार उसके द्वारा किया जा रहा था। तो ये हो गया हमारा प्रपोजिशन का यूज। पर दोस्तों इसमें एक बात नोटिस कीजिएगा, एट और बाय दो प्रपोजिशन एक साथ आ रहे हैं, इधर इधर फॉर और बाय दो प्रपोजिशन साथ में आ रहे हैं, जबकि रूल कहता है कि कभी भी दो प्रपोजिशन साथ में नहीं आ सकते। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो प्रपोजिशन कभी भी किसी सेंटेंस में एक साथ नहीं लगा सकते। तो ये सेंटेंस फिर हम सही कैसे कह रहे हैं, इसको भी समझते हैं। आप एक चीज बताइए, जो एट है ये तो लुक के लिए आ रहा है, और जो बाय प्रपोजिशन है वो मी के लिए आ रहा है। इसी तरह जो फॉर है वो तो आ रहा है वेटेड के लिए, और जो बाय है ये प्रपोजिशन आ रहा है हिम के लिए। तो आप समझे कि प्रपोजिशन जरूर साथ में आ रहे हैं पर वो अलग अलग वर्ड्स के लिए हेल्प कर रहे हैं। अगर हम एक सेंटेंस देखें, द कैट वॉज हाइडिंग अंडर ऑन द टेबल, द कैट वॉज हाइडिंग अंडर ऑन दी टेबल, बिल्ली छिप रही थी टेबल के नीचे ऊपर। इसका क्या मतलब, नीचे छुप रही है ऊपर छिप रही है, कैसे पता चले। दोनों ऑन और अंडर एक ही बात को कहे जा रहे हैं कि हाइडिंग हो रही थी कैट की, कैट हाइड हो रही थी अंदर भी और ऊपर भी। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए कहते हैं कि दो प्रपोजिशन एक साथ नहीं आ सकते, स्पेशली एक वर्ड के ही लिए जब वो इस्तेमाल किए जाए, अंडर भी ऑन भी। या तो वो जो है इधर एट और बाय की तरह अलग अलग वर्ड्स को यूज करें, को डिनोट करें, तो प्रपोजिशन ठीक है। तो ये बात थोड़ा थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। तो अब आइए अगला देखते हैं हम अपना आज का रूल, जिसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे कुछ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। यानी कि जब वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हमारे एक्टिव फॉर्म में आते हैं और फिर हम उसको पैसिव फॉर्म में लेके जा रहे होते हैं, तो वो सब्जेक्ट ही गायब हो जाते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है पैसिव फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा आज का सिक्स्थ रूल, अनइम्पॉर्टेंट नाउन्स।
अनइम्पॉर्टेंट नाउन्स नहीं, एक्चुअली अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। नाउन अगर ऑब्जेक्ट में है तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, सब्जेक्ट में है तो अनइम्पॉर्टेंट बन जाता है एक्चुअली। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे नाउन्स हैं जो कि अनइम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सब्जेक्ट में आते ही। वी, दे, somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one, खुद वन। और इसके अलावा और क्या क्या वर्ड्स हैं? डॉक्टर, डॉक्टर भी अनइम्पॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है। पुलिस, चिल्ड्रन भी अनइम्पॉर्टेंट है। ड्राइवर, फिर कंडक्टर। तो ये कुछ हमारे नाउन्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, पर मेनली ये सारे नाउन्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है अभी जानने की, जो अगर हमारे सब्जेक्ट में आते हैं एक्टिव फॉर्म में और पैसिव में हम उन्हें कन्वर्ट करने चलते हैं तो इनका यूज़ ही नहीं होता है। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, आप पहले इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। पीपल लाफ्ड एट हिम, पीपल लाफ्ड एट हिम। पीपल अनइम्पॉर्टेंट है, पीपल हमने शायद बताया नहीं, अब आप ध्यान रखिएगा कि पीपल भी अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट में आप शामिल कर लीजिए। पर इसमें एक्चुअली एक एक्सेप्शन है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। ही वाज, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, तो हमने इसको याद कीजिए कैसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। वास लगाना था हमको, फिर इसके बाद हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रपोजिशन तो ऐसे की ऐसी उतर ही आता है। ही वाज लाव्ड एट, यहाँ प्लस हटा देते हैं। ही वाज लाव्ड एट बाय पीपल, नहीं बस फुल स्टॉप। जो अनइम्पॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट था वो हमने उड़ा दिया। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन ध्यान रखना है। सम पीपल, पीपल की जगह जब सम पीपल आ जाए, डोंट लाइक गार्लिक, गार्लिक इज नॉट लाइक्ड बाय सम पीपल। इधर हमने लगाया है दोस्तों पीपल। जब पीपल से पहले सम आ जाए, तो सम पीपल जब आ जाए तो हमें यूज करना, तो हम एज इट इज इसको उतार देंगे, तब हम ये हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट नहीं रहा। पीपल अपने आप में अकेला है तो अनइम्पॉर्टेंट, अदरवाइज अगर इसके साथ में कोई वर्ड आ गया तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है वापस। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। वी आर वेटिंग फॉर हिम, ही इज बीइंग, याद कीजिए हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ही इज बीइंग वेटेड फॉर बाय अस, नहीं बस बाय अस नहीं आएगा, वी एक अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वन मस्ट, अब इधर इस सेंटेंस को भी दोबारा एकदम ध्यान से देखिएगा। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। इधर दोस्तों आप नोट कीजिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ही वन का यूज किया गया है, और साथ ही ध्यान रखिएगा वन एक अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। तो सबसे अब इस केस में क्या होगा, जब वन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में रिपीट, कोई भी वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में रिपीट होता है, तो ऑब्जेक्ट में उस वर्ड का यूज हम नहीं करते हैं। तो इसलिए अब हम ऑब्जेक्ट में वर्ड का यूज नहीं करेंगे, वंस प्रोमिसेस की जगह सिर्फ प्रोमिसेस का यूज करेंगे हम। प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, और यहाँ सब्जेक्ट में क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट है इसलिए यूज नहीं किया हमने। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसमें इसमें कई सारे हमने बातें डिस्कस करी। सबसे पहले तो कुछ हमारे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको अगर हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिव फॉर्म में, तो पैसिव फॉर्म में उनका यूज़ नहीं किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, पीपल जो है हालांकि एक अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट जब पीपल के साथ सम या कोई और वर्ड आ जाता है तो वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है फिर से, और वो सम पीपल पैसिव फॉर्म में भी यूज एज इट इज़ किया जाता है।
तीसरी बात हमने सीखी कि जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में ही एक वर्ड रिपीट हो रहा हो तो ऑब्जेक्ट में वो वर्ड यूजलेस हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट में उस वर्ड जैसे इधर वन हमने नहीं लिखा और सब्जेक्ट में अगर वन इम्पोर्टेंट है तो ऑब्वियसली अनइम्पोर्टेंट ही रहेगा। हमने इसलिए ना सब्जेक्ट में लिखा ना ऑब्जेक्ट में लिखा, हमने ना सब्जेक्ट में लिखा वन को। अब हम आज का लास्ट रूल समझते हैं। अब ये हमारा सातवां रूल है डबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब आती है, एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट को पहले लगा दिया, बीच में वर्ब लगा दी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, बाद में बाय लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया। क्या पढ़ रहे थे हम? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिंपल सा हम पढ़ रहे थे। अब इसमें एक और खेल हो गया। इसमें क्या खेल हो गया? दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं अब, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू दोनों ही हमारे पहले आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक पहले आएगा तो दूसरा अपने आप ही बाद में आ जाएगा। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट वन पहले आ गया तो ऑब्जेक्ट टू बाद में आ जाएगा, और वाइस वर्सा। तो अब इधर चेंज क्या होगा? यहाँ चेंज ये होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट जो भी पहला आएगा उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट अगर पहला था तो यहाँ दूसरा, दूसरा तो यहाँ पहला आ जाएगा, और फिर उसके बाद बाय, और उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट। तो ये बात थोड़ी सी हमको ध्यान रखनी है। अभी इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो हमने क्या बोला कि दो सब्जेक्ट्स हैं, तो एक ऑब्जेक्ट को आप पहले ले लीजिए और दूसरा ऑब्जेक्ट आप बाय से पहले लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में। तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स डबल ऑब्जेक्ट्स का। अगर हम एग्जांपल देखें तो आई गेव हिम आ बुक। तो इधर सब्जेक्ट क्या है? आई। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम पहला ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट टू क्या है हमारा? बुक। अब बुक हमारा ऑब्जेक्ट टू हो गया। अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं कि अब बुक को ले लेते, हिम को ही ले लेते हैं। हिम जब आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट में तो ही हो जाएगा। ही वाज गिवन, हेल्पिंग वर्ब यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी, अब ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब बुक बाय मी। अब हमने ही ले लिया, अब ए बुक को पहले ले लेते हैं। अब बुक वाज गिवन, किसे दी गई थी? उसको, टू हिम, बाय मी आखिर में आ गया। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है दोस्तों, ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगला एग्जांपल देखते हैं अब। आई हैव लेंट हिम सम मनी। मैंने उसे कुछ पैसा उधार दिया है। अब हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट वन, और हमारा सम मनी हो गया ऑब्जेक्ट टू। अब ऑब्जेक्ट टू पहले अगर लेकर चले हम, सम मनी हैज बीन लेंट टू हिम, ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट की बारी है हमारी, फिर आ जाएगा बाय मी। इसी तरह ही हैज बीन लेंट सम मनी बाय मी। यहाँ पहले एक ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, और वो दोनों ऑब्जेक्ट हम आपस में रिप्लेस भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर में बाय और सब्जेक्ट आना कंपलसरी है। तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ। आई विल नॉट टेल यू द राइट आंसर। मैं तुम्हें सही जवाब नहीं दूंगा। ये हो गया हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस। तो उठा लेते हैं राइट आंसर को ही पहले। द राइट
आंसर will not be given, will not be told, टेल का told हो जाएगा to you by me। अब इसका ही अगर हम उठा लें यू को पहले, यू will not be told the right answer by me। वही हमने पैटर्न सेम अपनाया जो इधर हमने सिंटेक्स लिखा हुआ है, तो ये बात का हम ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों आज की हमारे मिसलेनियस रूल्स हो गए हैं पूरे, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे मिसलेनियस रूल्स और पहले वाले जो टेंस से रिलेटेड न्यू रूल्स थे वो भी सारे समझ में आ गए होंगे एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म में। अब दोस्तों आप इस वीडियो के बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डाउट पूछिए और हम आपका अर्लीस्ट पॉसिबल आंसर देंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी डेली टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।